उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 31 मई 2026 को आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जीडीसी के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखेंगे। सामान्य अध्ययन में कुल 30 प्रश्न हैं, उसी को देखेंगे। बाकी विषय में 90 प्रश्न थे। तो चलिए एक एक करके केवल हम जीएस, जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, उनके प्रश्नों को देखते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर कोड दिया हुआ है HIM-ACE को 21 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SIP-TAG को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो HIM के जो स्थान पर है उसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 30, ठीक है। और ACE को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका योग आएगा 9, और इसके बाद इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा 21। तो इसी प्रकार से जब इसको करेंगे, SIP को जोड़ेंगे, तो SIP को जब जोड़ेंगे तो आएगा 44, और TAG को जोड़ेंगे तो आएगा 28। उसके बाद इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 16। तो विकल्प नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो प्रथम भारतीय महिला हैं वह शेरी सिंह हैं, जो कि 2015 में इनको यह अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो यह परिकल्पना लाप्लास ने प्रस्तुत की थी 1796 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है टंका, ठीक है, टंकास कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, जो कि 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में की गई थी इसकी घोषणा, ठीक है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दीपावली। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है, भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है, ये फ्यूम्स क्या है। तो ये फ्यूम्स है NO2, ठीक, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं दी गई है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये परिभाषा दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 1948 में। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था। तो इसका शीर्षक था सिर-ए-अकबर, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वह विकल्प बी जो है वह सुमेलित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन जो कि नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है। तो यह इससे संबंधित, जबकि इसमें लिखा हुआ है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर 293 के मध्य में किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान न्यायाधीश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर्स है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, सही है। ये सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका जो नंबर है वह नंबर है 53 नंबर।
ठीक है, 53वें न्यायाधीश हैं, तो आपका विकल्प 2 गलत है, तो विकल्प 1 सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है? तो यह है अरेबिका। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो चौधरी चरण सिंह जो हैं वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री। उसके बाद वीपी सिंह हैं जो कि 1 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक हैं। उसके बाद देवगौड़ा साहब हैं जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक हैं। ठीक है, और नरसिंहा राव हैं जो कि 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक हैं। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, दूसरा वीपी सिंह आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर आपका पीवी नरसिंहा राव आ जाएंगे, उसके बाद एचडी देवगौड़ा साहब आ जाएंगे। तो यानी कि 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए ए है, फिर ई है, यहाँ फिर आई है, फिर क्या हो जाएगा ओ स्वर है। ठीक है, फिर यू, जितने स्वर हैं वो दिए गए हैं, 5 स्वर। तो ए ई आई ओ पहले पर, यानी कि इस वाले जो खाली स्थान है यहाँ पहले पर ओ आ जाएगा, तो सब में ओ है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा है इसमें कौन सा स्वर नहीं है, तो इसमें स्वर नहीं है वह है ए स्वर नहीं है, तो ओ और ए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी के अपासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बैत अल हिकमा, जो कि ज्ञान का घर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है कि खादर मिट्टी जो होती है वह बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, तो ये सही है। दूसरा है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती हैं, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि खादर मिट्टी हर साल बाढ़ से भर जाती है और जिससे यह पुरानी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक महीन और उपजाऊ हो जाती है। ठीक, तो ये विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सुमेलित है, ऑप्शन डी भी सुमेलित है। जो ऑप्शन आपका बी है भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, तो यह आया था 1904 में। ठीक है, 1904 में आया था, तो यह सुमेलित नहीं है। तो आपका विकल्प आपका जो सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार वह विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी जो सर्वाधिक पाया जाता है वह परिप्रशांत महासागरीय मेखला क्षेत्र में पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर के किनारे पर यह स्थित होता है। इस मार्ग को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है और यह पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपों का घर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई? तो यह संपन्न हुई थी वह ब्राज़ील में। ठीक है, नवंबर 2025 में ब्राज़ील बेलेम में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1985 में, तो आपको पता ही है, दिसंबर भी पता है। उसके बाद कहाँ हुआ था? यह बम्बई में हुआ था और कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण के
पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयोग शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है स्थानांतरण स्थगन। ठीक है, स्थानांतरण स्थगन। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025, जिसको BBG रामजी बिल 2025 के नाम से जानते हैं, मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में क्या था? संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शी और योजना का अभाव और जवाबदेही का अभाव। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो वह निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी तरह से समझाता है? ये आपको NCERT में लाइन्स लिखी हुई है ये कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास हो उसे ही हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। ये NCERT में आपको लाइन मिल जाएगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया है रेगनर फ्रिस। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 1933 में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ था? वह तलवंडी में हुआ था, जो कि ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो HSRA। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं? तो अभी हाल ही में ये गए थे शुभांशु शुक्ला, या जो कि अगस्त 2024 में गए थे। और बाकी अंतरिक्ष में जो यात्रा किए हैं वह राकेश शर्मा है, तो इसलिए आपको राकेश शर्मा नहीं लगाना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जो कि अगस्त 2024 में गए थे। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन है। तो यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि GDC की परीक्षा है, जो कि 31 मई को संपन्न हुई। यह सामान्य अध्ययन का प्रश्न है जो कि सभी विषयों में समान रूप से लागू होता है।